हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी कलियां भी बन रही हैं लेकिन वो गिर जाती हैं खिलने से पहले ही, या जैसे तैसे अगर फ्लावर्स भी आ रहे हैं तो फ्लावर्स जो है बिल्कुल सिकुड़े हुए छोटे आकार के आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि ये हमारा आलमंडा का प्लांट है। आप इसे आलमंडा के प्लांट के साथ साथ किसी भी प्लांट के साथ ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसके कलियाँ काफ़ी बड़े आकार की हैं, लेकिन ये गिर जाती हैं। और अगर फ्लावर्स खिलते भी हैं तो वो थोड़े सिकुड़े आकार के होते हैं। पहले जितने बड़े आकार के होते थे उतने बड़े आकार के अब नहीं खिल रहे हैं। लेकिन इसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डालते ही रहती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लेकिन फिर भी इसका ये हाल है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। इस तरीके से इसके फ्लावर्स खिले हैं आज सुबह। तो थोड़े से ये सिकुड़े हुए ही रहते हैं। फ्रेश जब रहते हैं तब भी ये सिकुड़े हुए ही रहते हैं, लेकिन ग्रोथ में इसमें कोई कमी नहीं है। बर्ड्स काफ़ी आ रहे हैं, नई ग्रोथ भी हो रही है। मार्च अप्रैल में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और अब ये इतना बड़ा हो गया है। काफ़ी सारे नई ग्रोथ अब भी हो रही हैं, कोई कमी नहीं है। बस ये कलियां गिर जाती हैं और जो फ्लावर्स खिलते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। ये आपको अभी भी देखने में काफ़ी बड़े साइज के फ्लावर्स लग रहे हैं, लेकिन मैंने इनके फ्लावर्स देखे हैं तो मुझे पता है कि ये छोटे हैं, क्योंकि जब इनके फ्लावर फुल ब्लूम होते हैं तो ये काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। और इसकी मिट्टी भी मैंने काफ़ी अच्छे से बनाई थी, तो इसका असर आता है। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैंने इसकी मिट्टी नहीं बदली है, तो हो सकता है कि इसकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से इसका असर फ्लावर्स पे आ रहा है। तो चलिए पहले इसकी मिट्टी हम चेक कर लेते हैं। मिट्टी थोड़ी सी सख्त है, लेकिन उतनी सख्त नहीं है। अगर हाथ से ही इस प्रकार अगर आप गुड़ाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी मिट्टी ओके है, मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पता लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपके प्लांट में रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई होगी। ये प्लांट मेरा करीब 3 साल पुराना है और मैंने इसे नर्सरी से लाया था और इसी पॉट में लगा दिया था। तब से लेकर आज तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, तो हो सकता है इसमें रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो गई हो। तो वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले गमले से निकालने में मिट्टी हमें थोड़ी सी हल्की कर लेनी है, ताकि जो है इसके जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे, जड़ें टूटे नहीं। ऊपर से खींचने पर इसके ब्रांच भी नहीं टूटने चाहिए। तो चलिए, मिट्टी हमने हल्की कर ली है। उसके बाद हमें इस प्रकार से खींच करके निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस प्रकार ये साबुत निकल गया है। अगर इसमें रूट बॉन्डिंग नहीं होती तो इस तरीके से साबुत नहीं निकल पाता। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें रूट बॉन्डिंग हो गए हैं। काफ़ी सारे रूट्स आ गए हैं जो अब सरफेस एरिया को टच कर रहे थे पॉट का। अब उन्हें बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए ये जो है एक मैसेज दे रहे थे फ्लावर्स के थ्रू, ताकि हम समझें, आप समझें और इसका इलाज कर पाएँ। इस तरीके से हमें प्लांट को देखते हुए, ऊपर का हाल देखते हुए नीचे के हाल को पता करना होता है। तब जा कर के हम फ्लावर को पूरी तरीके से प्लांट को पोषण दे पाते हैं और वो जो प्लांट है भर भर के हमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स, अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। तो रूट बॉन्डिंग की समस्या इस प्लांट में हो गई है। तो चलिए, कारण पता चल गया है, अब फटाफट इसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो रूट बॉन्डिंग में क्या करना है, नीचे की जो मिट्टी है उसे अब किसी भी खुरपी की सहायता से या हाथ से ही थोड़ा सा मिट्टी निकाल लेना है। ऊपर के रूट्स को टच नहीं करना है। इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत रूट अगर टूट भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस प्रकार मिट्टी अलग कर लेनी है। अगर पॉसिबल है तो 24 घंटे के लिए इस मिट्टी को धूप दिखा दें। 24 घंटे के बाद आप इसमें जो है, जो मैं आपको पॉटिंग मिक्स बता रही हूँ वो आप इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर से अपने प्लांट को लगा देंगे। तो 1 हफ्ते के बाद ही आपका प्लांट जो है पहले की तरह फुल ब्लूम करेगा। अच्छे से कलियां नहीं गिरेंगी, फ्लावर्स बड़े साइज के आएंगे, नई ग्रोथ भी होगी, नई पत्तियां भी आएंगी। प्लांट जो है दुगनी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो ये हमने मिट्टी से अगर कोई कंकड़ पत्थर है या फिर कोई प्लास्टिक के चीज़ें हैं, इसे आपको हटा लेना है, रूट्स वगैरह। और इसमें मैं मिला रही हूँ, ये देखिए, ये है कंपोस्ट। एक डब्बा, करीब 2 डब्बे के करीब मैंने मिट्टी ली है और 1 डब्बा मैंने कंपोस्ट मिलाया है इसमें। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है और ये है नीम की खली।
नीम की खली जो है बहुत ज़रूरी है। ये पौधे में मिट्टी के जो फंगस वगैरह होते हैं उन्हें लगने नहीं देता है, या लगा हुआ है तो उन्हें ठीक कर देता है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी वीडियो में आगे। ये है सरसों की खली। ये इस तरीके से साबुत है, इसे आपको साबुत नहीं डालना है। या तो आप मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लें, काफ़ी जल्दी ग्राइंड हो जाएगा 2 से 3 मिनट में, या फिर आप किसी पत्थर से इसे चूर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसका इस तरीके से थोड़ा हल्का पाउडर बना लिया है, और ये अब हम इसमें डाल देंगे। जैसे जैसे हम पानी इसमें डालेंगे ये हल्के हल्के डिकम्पोज हो जाएगा। एक चीज़ मैं और मिलाऊंगी इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे इस वीडियो में सही जवाब दिया है। तो वीडियो थी अब तक नहीं लगाए हैं ये 20 पौधे, तो जुलाई में ज़रूर लगाएं। तो सबसे पहला नाम है सुमन कुमारी, और दूसरा नाम है यूज़र बिफोर और ज्योति लोनली जी का। दूसरा वीडियो है क्या गुलाब की डालियाँ काली हो रही हैं तो कैसे ठीक करें। पहला नाम है शरोना घाटगे, दूसरा नाम है इंडियन सिटीजन का। तो थैंक यू वेरी मच गाइज कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। इस वीडियो में भी आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको सही जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में। ये मैं अब डाल रही हूँ सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद डालना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मिट्टी में सिर्फ गोबर की खाद और हल्की सी रेत मिला देते हैं तो भी एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बन करके तैयार हो जाता है। अगर आपके पास नीम की खली या सरसों की खली नहीं है तो आप गोबर की खाद से भी काम चला सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाद है इस तरीके की पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताई हैं। तो इस तरीके से गोबर की खाद मिला लेने के बाद अब हमारी मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से बनाने के लिए आपको एनपीके, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और काफ़ी तरह के एंजाइम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी बेहद मात्रा में आपको मिल जाते हैं मिट्टी में। तो इस तरीके से मिट्टी आपको ज़रूर बना लेनी है। थोड़ी सी मिट्टी की लेयर नीचे रखने के बाद हम ऊपर से इस प्लांट को इस तरीके से रख देंगे। आप देख पाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर में भी इसके रूट्स बाउंडिंग हो गए हैं काफ़ी। तो इस तरीके से अगर मैं हल्की सी भी इसकी मिट्टी हटा रही हूँ ऊपर की तो आप देख सकते हैं इसके रूट्स ऊपर तक आ गए हैं। तो इसकी जो है रिपोर्टिंग करने का समय बिल्कुल आ चुका था। अगर मैं देर करती तो प्लांट धीरे धीरे क्या होगा, सूखता चला जाएगा। तो इस तरीके से इलाज आप जैसे ही देखें इस तरीके के सिम्टम, तो सबसे पहले आप रूट बॉन्डिंग चेक करें। अगर रूट बॉन्ड नहीं हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हो गए हैं तो इस तरीके से आप मिट्टी बना करके उसे रिपोर्ट ज़रूर करें बड़े पॉट में। ये मेरा काफ़ी बड़ा पॉट है तो मैं दोबारा से इसी में रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर आप छोटे पॉट में प्लांट लगाए हैं तो आप बड़े पॉट में उसे ज़रूर शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर से भी मिट्टी डाल दी है ताकि रूट्स जो है अंडर कवर हो जाएं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे सक्सेसफुली रिपोर्ट कर दिया है बिना कोई डैमेज पहुंचाए हुए। इस बात का भी आपको बेहद ही ज़रूरी ख्याल रखना है कि प्लांट रिपोर्ट करने टाइम वो डैमेज ना हो। तो ये देखिए ये हो गया है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी टिप है, जो आप इस तरीके के रिपोर्ट का काम करेंगे इवनिंग के टाइम पर ही करेंगे, जब धूप कम हो जाती है या धूप ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पानी आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे 1 हफ्ते के लिए आप शेड एरिया में रखेंगे। ज़्यादा शेड एरिया में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में सिर्फ मत रखिएगा। पानी डाल दिया है हमने, अब हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। इसे मैं उठा करके रख दूँगी सेमी शेड एरिया में। दोस्तों मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं। उसके जगह पर आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं जो आपके किचन में यूज़ होता है। तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि मैंने आपको कितने बर्ड्स टूटे हुए दिखाए हैं इस वीडियो में। तो इसका जवाब आपको देना है मेरे कमेंट सेक्शन में। जवाब अगर सही हुआ तो अगले वीडियो में आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट हो जाएंगे। जवाब के अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है प्लांट से रिलेटेड तो बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा कमेंट के थ्रू। मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि उसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल करके दूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।